Okay, student, in last class you have learned that अगर आपका एसिड स्ट्रॉन्ग नहीं हो, वीक एसिड हो, तो उसमें जितना कंसंट्रेशन उसका दे रखा है वो उतना जाके H पॉजिटिव वो नहीं देगा, राइट? क्योंकि पार्ट ऑफ द एसिड यानी कुछ हिस्सा ही एसिड का डिसोशिएट होगा और बाकी क्या अनडिसोशिएटेड रह जाएगा। तो उसमें हमको अल्फा का रिक्वायरमेंट होता था कि भाई अल्फा पता है तो हम ये पता लगा सकते हैं कि जितना भी मोल पर लीटर कंसंट्रेशन दे रखा है उसमें से कितना डिसोशिएट होगा और कितना H पॉजिटिव उसमें आएगा। H पॉजिटिव से हम pH निकाल सकते थे, राइट? आज यही काम हमको बच्चों बेस के लिए करना है और बहुत आसान है। जैसा आपने एसिड के लिए किया है वैसे ही हम लोग बेस के लिए करेंगे। तो प्लीज स्टार्ट विद द हेडिंग। दिस इज pH value on weak basis, right? Degree of dissociation of weak basis and dissociation constant of weak basis. We will be calling it by the name of Kb, right? So this is all we are going to learn to start with, okay? बच्चों अगर हमारे पास में एक बेस है MOH, राइट? यानी NaOH, KOH, मतलब NaOH, KOH तो स्ट्रॉन्ग बेस हो गए बच्चों। कोई सा भी ऐसा बेस जिसका डिसोसिएशन पूरा नहीं हो रहा, यानी अमोनियम हाइड्रोक्साइड जैसा NH4OH एक वीक बेस होता है, इसका पूरा डिसोसिएशन नहीं होता है। तो इसका जो इक्विलिब्रियम आएगा दैट इज M पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव, राइट? इसका अगर हम इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन लिखेंगे बच्चों, वैसे तो Kc लिखते हैं, राइट? बट क्योंकि हमें यहाँ बेस सिग्निफाई करना है तो वी विल बी राइटिंग इट एज Kb। Kb इज इक्वल टू M पॉजिटिव टाइम्स OH नेगेटिव डिवाइडेड बाय MOH, राइट? तो यहाँ पे बच्चों जैसे हमको मालूम है कि Kb का वैल्यू अगर बड़ा होगा तो इसका मतलब क्या है कि प्रोडक्ट ज्यादा है और रिएक्टेंट कम है। लेकिन ये हमारे पास जो बेस दे रखा है वो कैसा है? वीक है। वीक का मतलब क्या है कि ये बहुत कम डिसोशिएट हो रहा है, यानी प्रोडक्ट साइड में जो वैल्यू होगी वो कैसी होगी? कम होगी। जब हमारा न्यूमरेटर कम हो गया बच्चों और डिनोमिनेटर बड़ा है, राइट? क्योंकि ये डिसोशिएट हुआ ही नहीं, तो डिनोमिनेटर काफी बड़ा है, न्यूमरेटर काफी छोटा है, तो Kb का वैल्यू बहुत कम आ गया, राइट? और उस Kb से हमको ये पता लग जाता है कि ये बेस हमारा वीक है या स्ट्रॉन्ग है। एक टेबल दे रखी है बच्चों, टेबल नंबर 7.7 आपकी बुक में, राइट? इसमें बहुत सारे बेसिस दे रखे हैं और उनकी Kb का वैल्यू दे रखा है। यस सर, दे रखा है ना? पहले तो वैल्यू सारी पढ़ लो, फिर उसमें से जो सबसे बड़ी वैल्यू है उसका नाम और कितनी वैल्यू है वो मुझे बता दो। 5 into 10 माइनस वो नाम क्या है बच्चों? डाइमिथाइल आगे करो। नहीं है अच्छा, ओके, डाइमिथाइलामाइन, ओके, यहाँ डाइमिथाइलामाइन, राइट? डाइमिथाइलामाइन जो है वो आपका 5 into 10⁻⁻⁴ है। तो यहाँ पे ये सारे के सारे वीक बेसिस हैं, उनमें से इसका वैल्यू सबसे ज्यादा है, यानी कि अमंग द गिवन वीक बेसिस दिस इज कंपैरेटिवली स्ट्रॉन्ग, राइट? अब सबसे छोटी वैल्यू देखिए उसमें कौन सी है? माइनस नाम बता दीजिए। एनिलीन, राइट? यानी कि एनिलीन इन सारे के सारे जितना भी जो हमारे बेसिस दे रखे उनमें सबसे वीक बेस है। सर एक -14 भी है। -14 है तो वो उससे भी छोटा हो गया, राइट? हाँ, यूरिया का था, यूरिया पूरा वैल्यू 1.3 into 10⁻⁻14, राइट? और ये है यूरिया
यूरिया जिसको आप डालते हैं अपने खेतों में, जिससे निकलते हैं गेहूं और चावल, राइट। तो ये 1.3 × 10⁻⁴ ये एनिलीन से भी वीक बेस है, यानी इसका जो पीएच है वो उतना ज्यादा हाई नहीं होगा, राइट। तो कंपैरेटिवली ये सारे के सारे वीक बेसिस है, और सारे वीक बेसिस में यूरिया सबसे वीकेस्ट हो गया, वीकेस्ट बेस यहाँ पे हो गया, राइट। कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर हमारे पास एक एमसीक्यू आ जाता है और 4 केवी वैल्यू दे रखी है उन्होंने, तो हम उसमें आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि केवी ज्यादा है तो कंपैरेटिवली स्ट्रॉन्ग बेस है, केवी कम है तो कंपैरेटिवली वीक बेस। एक और चीज जो मैं आपको रिमाइंड करा रहा हूँ बच्चों, जो अल्फा वाला चार्ट है वो यहाँ भी वैसे ही लगेगा जैसा कि हमने वीक बेस एसिड्स के केस में किया था, इनिशियल, चेंज एंड फाइनल, राइट। बच्चों लिख रहे हो ना? लिखा तो नहीं सुन रहे यहाँ पे, राइट। तो यहाँ पे इनिशियल में माना हमारे पास C मोल पर लीटर है और ये 0 है, ये 0 है, यानी स्टार्टिंग में हमारे पास केवल बेस है, वो डिसोशिएट नहीं हुआ है, राइट। इसमें से -C मोल पर लीटर ये डिसोशिएट होगा, लेकिन चूंकि ये वीक है बच्चों, पूरा का पूरा नहीं डिसोशिएट होगा, तो ये C अल्फा मोल पर लीटर डिसोशिएट होगा, राइट। अल्फा क्या है? डिग्री ऑफ डिसोशिएशन, आउट ऑफ 1 जितना डिसोशिएट होता है तो उसको हमने C से मल्टीप्लाई कर दिया, तो वो C अल्फा क्या हो गया? C में से कितना डिसोशिएट हो रहा है, राइट। ये कितना हो गया? +C अल्फा, ये +C अल्फा, तो बचा कितना फाइनल? C अल्फा, और ये आपका C अल्फा एंड C अल्फा। अब Kb का एक्सप्रेशन हमने अभी लिखा था बच्चों, तो Kb क्या हो जाएगा? M पॉजिटिव टाइम्स OH नेगेटिव डिवाइडेड बाय MOH। M पॉजिटिव कितना है? C अल्फा, OH नेगेटिव कितना है? C अल्फा, यानी कि ये स्क्वायर हो गया डिवाइडेड बाय C माइनस C अल्फा, ये हो गया C स्क्वायर अल्फा स्क्वायर, C कॉमन, 1 माइनस अल्फा, C कैंसिल, तो ये आपका हो जाएगा बच्चों Kb = C अल्फा स्क्वायर 1 माइनस अल्फा, राइट। इसका भी एक सिंपलीफाइड फॉर्म हमने पढ़ा था बच्चों, वो क्या था आपका? Kb = C अल्फा स्क्वायर, तो ऐसे ही रहेगा, बट वीक बेस है तो बहुत कम डिसोशिएट हो रहा है, तो अल्फा का वैल्यू क्या है? बहुत कम है। तो 1 में से अगर मैं 0.001 घटा दूं या 0.01 घटा दूं तो वो ऑलमोस्ट 1 ही रहेगा ना। तो ये Kb हो गया बच्चों आपका C अल्फा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1, तो इसकी जगह हम ये C अल्फा स्क्वायर भी लिख सकते हैं, राइट। तो Ka और Kb दोनों इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, लेकिन A फॉर एसिड एंड B फॉर बेस। K ज्यादा एसिड स्ट्रॉन्ग, K कम एसिड वीक, राइट। Kb ज्यादा बेस स्ट्रॉन्ग और Kb कम, यानी ये बेस है वो वीक। इस चार्ट में आज तो कुछ समझने लायक है नहीं ना, यू हैव गॉट इट बिफोर आल्सो, द सेम थिंग वी अप्लाइज फॉर द बेस आल्सो, राइट। एक एग्जांपल दे